नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। एबीवीपी के छात्रों ने किया प्रदर्शन, प्रॉक्टोरियल बोर्ड और छात्रों के बीच हुई जमकर धक्का मुक्की। कमच्छा क्षेत्र में सीवर ओवरफ्लो की समस्या से लोग हुए परेशान। रोहनिया विद्युत कनेक्शन मामले में कार्रवाई के बजाय सरकारी योजना के नाम पर भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की हो रही कोशिश। और पराड़कर भवन में शहीद-ए-आजम भगत सिंह की जयंती पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। बीएचयू एबीवीपी के छात्रों ने प्रदर्शन किया, वहीं प्रॉक्टोरियल बोर्ड और छात्रों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। बीएचयू के केंद्रीय कार्यालय पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने घेराव कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों एवं प्रॉक्टोरियल बोर्ड के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। प्रॉक्टोरियल बोर्ड की टीम ने कार्यालय के गेट पर बैठने के लिए रोक दिया और एक छात्र पर 5 प्रॉक्टोरियल बोर्ड के सदस्य हावी हो गए और उन्हें गेट तक नहीं जाने दिया जा रहा है। धरना दे रहे छात्रों ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रावासों में व्याप्त प्रशासनिक अराजकता, आईओई फंड का दुरुपयोग, प्रवेश अनियमितता, शैक्षणिक गतिविधियों में लापरवाही एवं विद्यार्थियों के अपराधीकरण के विरोध को लेकर जमकर नारेबाजी की। पुनीत मिश्रा ने कहा कि विश्वविद्यालय में हो रही दिन प्रतिदिन अनियमितताओं को लेकर हम सभी ने कुलपति को ज्ञापन देने के लिए केंद्रीय कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन हमें मुख्य गेट पर ही रोक दिया गया और हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। हमारे कई साथियों को चोट आई है और कुछ के कुर्ते फाड़ दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में लगातार भ्रष्टाचार व्याप्त है। उन्होंने कहा कि अगर छात्र अपनी आवाज उठाते हैं तो उन पर एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है। इस समय परिसर में प्राइवेट बस चलवाया जा रहा है, जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इकाई मंत्री भास्करादित्य त्रिपाठी ने कहा कि विश्वविद्यालय में फंड का दुरुपयोग हो रहा है, छात्रों को सही सुविधा नहीं मिल रही है। ऐसे कुल 19 मुद्दों को लेकर आज हम कुलपति को ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन यहां दर्जनों की संख्या में प्रॉक्टोरियल बोर्ड की टीम हमारे साथियों को घसीट रही है और हमें कुलपति से मिलने नहीं दिया जा रहा है। वाइस चांसलर मुर्दाबाद, वाइस चांसलर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अब तो यह स्पष्ट है। गाड़ी छात्रों को रोक रही है। देखिए, विश्वविद्यालय में आए दिन ही कोई ना कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है। विश्वविद्यालय पूर्ण तरीके से असुरक्षित है, लेकिन विश्वविद्यालय को सुरक्षित महसूस कराया जा रहा है विद्यार्थियों के ऊपर मुकदमा करा के। विश्वविद्यालय को लगता है कि जो बोलने वाले विद्यार्थी हैं, जो प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले विद्यार्थी हैं, जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो विश्वविद्यालय के जो पाप है उन पापों का घड़ा फोड़ने का काम करेंगे, उन विद्यार्थियों के ऊपर मुकदमा करा दिया जाता है, अपराधीकरण कर दिया जाता है उनका, ताकि वह विश्वविद्यालय में मौन हो जाए। मुकदमे के दम पे उनको मौन करा दिया जाता है। अभी हम लोग विश्वविद्यालय के तमाम विद्यार्थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में यहाँ केंद्रीय कार्यालय पे अनियमितताओं को लेकर के, चाहे वो एडमिशन की अनियमितता हो या फिर आईओई की फंड की व्यवस्था हो या फिर हॉस्टल्स में एक तरीके का तानाशाही रवैया जो वार्डन्स के द्वारा चलाया जा रहा है, उस पूरे जो एक छत्र के नीचे पूरा कार्रवाई चल रही है, जो पूरे छत्र के नीचे जो विश्वविद्यालय में तानाशाही का रवैया चल रहा है, उस तानाशाही रवैये के खिलाफ विद्यार्थी परिषद आज केंद्रीय कार्यालय में आया था। केंद्रीय कार्यालय में आते हुए विद्यार्थियों के साथ ऐसा सुलूक किया जा रहा है मानो वह इस विश्वविद्यालय से उनका कोई नाता नहीं है, वह इस विश्वविद्यालय के शुभचिंतक नहीं है, सिर्फ वही शुभचिंतक है जो इनके ऐसी कमरों पे बैठे हुए हैं। देखिए, अभी तो
हम यह धरना सिर्फ प्रशासन को आंखों को एक खोलने के लिए आए थे, लेकिन अगर प्रशासन की आंखें नहीं खुलेंगी तो आंदोलन अनिश्चितकालीन चलेगा। कमच्छा क्षेत्र में सीवर ओवरफ्लो की समस्या से लोगों को परेशानी हो रही है। कमच्छा वार्ड नंबर 47 में कुछ मकानों के बीच में प्रतिदिन मेन लाइन का सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, जिससे क्षेत्र में गंदगी का अंबार लग गया है और कई तरह की संक्रमण बीमारियां हो रही हैं और क्षेत्र के राजीव रंजन श्रीवास्तव बुखार के चलते गंभीर रूप से बीमार हैं। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि मई जून के महीने से सीवर ओवरफ्लो की समस्या बनी हुई है। इन दिनों ये बेहद बढ़ गई है। इसकी शिकायत हमने पार्षद से की, उनके द्वारा मात्र आश्वासन दिया जा रहा है। वहीं सीएम पोर्टल पर शिकायत के बाद 15 दिनों में कार्रवाई होती है। इससे शिकायत की गई तो जेई द्वारा ये रिपोर्ट लगा दी गई कि कार्य संपन्न हो गया है और सीवर की समस्या दुरुस्त कर दी गई है, जबकि कोई भी कार्य नहीं हुआ है। इस समस्या को 3 महीने से ऊपर हो गए, लेकिन अभी तक हमें इसका समाधान नहीं मिला है। पार्षद पति शिव वर्मा से बात करने पर उन्होंने बताया कि मैं मौके पर नगर निगम के अधिकारियों के साथ पहुंचा था। नगर निगम के अधिकारियों ने चैम्बर खुलवाया तो मालूम चला कि पुरानी रोड से 2 फीट नीचे है। अभी मौसम खराब है, इस वजह से कार्य नहीं हो पा रहा है। मौसम ठीक होगा तब यहां पर कार्य संपन्न कर दिया जाएगा। क्या समस्या आ रही है, कब से आ रही है? ये आपका मई और जून महीने से सीवर ओवरफ्लो हो रहा है। शुरू में तो कम फ्लो हो रहा था, अब क्या है कि अभी सभी घरों के ओवरफ्लो ज्यादा हो रहे हैं और सुबह शाम लगभग 10 घंटा 12 घंटा सीवर ओवरफ्लो होता है। यहाँ हमने अपने पार्षद महोदय सीमा वर्मा से कंप्लेन किया, उनके द्वारा केवल आश्वासन दिया जा रहा है कि अभी कार्य होगा तब कार्य होगा। कंप्लेन किया गया है, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीएम पोर्टल पे कार्रवाई करने पे 15 दिन का समय दिया जाता है। आखिरी वाले दिन हमारे जेई महोदय के द्वारा रिपोर्ट लगा दी गई कि कार्य संपन्न हो गया, सीवर अस्थायी रूप से चालू हो गया, जबकि कोई कार्य नहीं हुआ। दोबारा सीएम पोर्टल पर कार्रवाई करने पे उन्होंने दिखाया कि नगर निगम से अभी और ट्रैफिक पुलिस द्वारा परमिशन नहीं मिली ताकि खुदाई हो सके। आज 3 महीने से ऊपर हो गए, अभी तो कोई कार्य हुआ नहीं। तो और कहाँ गए हम लोग जल कल में आपके एई हैं, जेई हैं, एक्सीएन हैं। एई आपके निषाद जी हैं, जेई आपके मनीष सिंह हैं, एक्सीएन से बात हो रही है, सुपरवाइजर से बात हो रही है। सबके द्वारा के आश्वासन दिया, आज होगा कल होगा। उनका कहना है कि ट्रैफिक विभाग द्वारा परमिशन नहीं हो रही, जिसके द्वारा कार्य नहीं हो पा रहा है। रात में प्रतिदिन बोला जा रहा है मंदिर में भी ये मल जल का पानी जा रहा है। हमारे क्षेत्र के सभासद हैं, जिनसे कहने में केवल उनके द्वारा आश्वासन ने कभी आगे देखा नहीं गया कि क्या समस्या नहीं है। कभी उनका आना नहीं हुआ क्षेत्र में। उनके पति शिवा वर्मा है, जो कभी क्षेत्र में नहीं आते हैं, न देखने आते हैं कि कुछ हुआ नहीं हुआ। साफ सफाई कुछ नहीं होता, जो हम लोग खुद करते हैं और कराते हैं। लगातार केवल आश्वासन ही देते हैं। सभासद के द्वारा केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है कि अभी कार्य होगा तब कार्य होगा, बात चल रही है, लेकिन कोई कार्य यहाँ दिख नहीं रहा है। अब क्या मांग करते हैं प्रशासन? हमारी मांगे केवल सीवर कार्य को सफाई कर दी जाए, केवल इतना ही कार्य है जिससे हमारा जनजीवन सुचारू रूप से चल सके। प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है मुख्यमंत्री पोर्टल पे तो कोई सुनवाई नहीं है। हमने करके देख लिया, 2 महीने से ऊपर हो गया, अभी वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सारी बातें ऊपर है, धरातल कोई कार्य नहीं है। तो आगे आप क्या? हमारी मांग यही है जलकल से कि हमारे सीवर सफाई कराई जाए और ताकि कार्य आगे बढ़े। नहीं मानी जा रही, अगर हमारी मांग अगर नहीं होगी तो फिर हम लोग को आगे चल के जलकल में धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं, अपना काम दाम छोड़ करके। रोहनिया विद्युत कनेक्शन मामले में कार्रवाई के बजाय सरकारी योजना के नाम पर भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है। विद्युत वितरण खंड द्वितीय बरईपुर के रोहनिया उपकेंद्र के अंतर्गत कादीपुर नकाई गांव में विद्युत विभाग की गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। आरोप है कि अवर अभियंता और TG2 ने 400 मीटर से ऊपर की दूरी पर अवैध विद्युत कनेक्शन प्रदान किए हैं। वहीं इस संदर्भ में जेई से शिकायत की गई, पर उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद ये मामला SDO के पास पहुंचा, परंतु उन्होंने भी इसका संज्ञान नहीं लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी शिकायत
मुख्य अभियंता जोन प्रथम से हुई, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि इस ओर कार्रवाई की जाएगी और उन्होंने एससी को जांच हेतु आदेशित किया। चूंकि इस समय एससी का पद खाली है और एक्सीएन द्वारा कार्य किया जा रहा है, इसलिए ये शिकायत उनसे की गई, लेकिन कई दिन बीतने के बावजूद इस संदर्भ में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जब एक्सीएन से इस संदर्भ में बात की गई तो उन्होंने कार्रवाई कब तक की जाएगी इसका उत्तर न देते हुए ये कहा कि सरकार की योजना के अनुरूप यहां खंभे लगा दिए जाएंगे। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि पहले तो अधिकारी मिलीभगत से भ्रष्टाचार करते हैं और उसके बाद यदि भ्रष्टाचार उजागर हो जाए तो उसकी कार्रवाई की जगह तमाम योजनाओं के अंतर्गत उस पर पर्दा डालने का काम किया जा रहा है। निकाय गाँव है, वहाँ 700-800 लीटर दूध के लिए पल्ली और पटरा इन सब के सहारे जो है बिजली दिया है। उस पर जब हमने बात किया कुछ बिजली के साथ, तो उन्होंने जो है और एसडीओ के खिलाफ जो है जांच का आदेश दिया। उसमें क्या हुआ है, किस तरह की कार्रवाई हुई है, 5-6 दिन हो गए। नहीं, जांच का पत्र इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है, अधीक्षण अभियंता कार्यालय में प्राप्त हुआ है। वो जैसे ही हमारे पास यहाँ पे प्राप्त होता है हम उस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि महीने का भी रेवेन्यू का लास्ट चल रहा है। आपके स्तर से क्या हो रहा है? अब मैंने कहा ना कि अभी मैंने उस पर कार्रवाई प्रारंभ नहीं की, हमारे पास पत्र नहीं आया है और ये महीने का अंतिम में रेवेन्यू का चल रहा है, जो हमारी मुख्य प्राथमिकता है। तो जैसे ही हमारे पास पत्र आता है, अगर आज या कल के बाद हम फ्री होते हैं तो हम उसकी जांच करेंगे और अगर वो अनियमित है तो उसको नियमित करने की कोशिश करेंगे। जो हमारी योजनाएं चल रही है, अगर उस योजना से आच्छादित होने लायक है तो उसको आच्छादित करेंगे। अगर उसमें किसी ने जानबूझ के कोई गलती करी होगी तो कार्रवाई की संस्तुति करेंगे। 700-800 लीटर तो जानबूझ के ही लग रहा है। नहीं, ये इस तरह की योजनाएं पाइपपुर में कनेक्शन दिए गए हैं। बांसवाली योजना प्रचलित योजना है, जो मतलब वो नहीं, कॉलोनी में नहीं देना है, कॉलोनी में नहीं देना है, लेकिन जो पुराने निवासी हैं उनको दिया गया। क्योंकि उसमें जांच नहीं हुआ तो उसमें अभी कुछ भी कह पाना मेरे लिए संभव नहीं है। जांच होने के बाद होगा। किसी व्यक्तिगत कॉलोनाइजर को लाभ पहुंचाने का काम अगर किया गया है तो गलत किया गया है, लेकिन जो पुराने निवासी हैं, जो लंबी दूरी के कनेक्शन यूज कर रहे हैं, वह अगर योजना जो है वो योजना से आच्छादित होने लगे तो उसको योजना में आच्छादित किया जाएगा। वो कॉलोनी का ही विजुअल चल रहा है, तो कॉलोनी तो जांच करने के बाद पता चलेगा सर। पराड़कर भवन में शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। नागरिक समाज वाराणसी द्वारा भगत सिंह की 117वीं जयंती पर लोकतंत्र की चुनौतियां एवं नए भारत का निर्माण विषय पर पराड़कर भवन में सेमिनार हुआ। सेमिनार की शुरुआत में जनगीतकार युद्धेश ने गानों के माध्यम से जोशीला माहौल बनाया। इसके बाद प्रज्ञा ने पितृसत्ता पर एक बेहतरीन नाटक प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन विनय द्वारा किया गया। कार्यक्रम की पहली वक्ता के तौर पर पीयूसीएल की उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सीमा आजाद ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि आज लोकतंत्र के सारे स्तंभों को ताक पर रख दिया गया है। न्यायपालिका जो एक स्तंभ अभी तक बचा हुआ था, अब उसको भी ताक पर रख दिया गया है। इस समय महिलाओं, आदिवासियों, किसानों आदि सभी समूहों को एक दूसरे के साथ एकजुटता जाहिर करने की जरूरत है। जब तक ये नहीं होता है, हम लोकतंत्र को सही मायने में स्थापित नहीं कर पाएंगे। अगली वक्ता लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति रूपरेखा वर्मा ने अपनी बात रखी। विनय ने आखिर में सरकार के विकास के मॉडल के बारे में बताया। इसके बाद सवाल जवाब का सत्र चला, जिसमें लोगों ने दोनों वक्ताओं से सवाल पूछे और उन्होंने जवाब दिए। आखिर में मोहम्मद आरिफ ने अध्यक्षता करते हुए अपना वक्तव्य रखा। क्योंकि लोकतंत्र बीमार है, इसलिए हम भी बीमार हो रहे हैं। आप जनता को देखिए इस समय कि भोपाल या इंदौर में फुटपाथ पर रेप होता है। भाई यानी चलती फिरती सड़क पर रेप होता है और लोग वीडियो बना रहे हैं खड़े होकर। रेप होने का वीडियो बनाया जा रहा है, कोई इंटरव्यू नहीं करता। दिल्ली में एक लड़की का किसी ने तेजाब फेंक दिया है, वहाँ रिहायशी इलाका भी है, दुकानें भी हैं। भारी सड़क पर वो एक दरवाजा मकान का खटखटाती है, चिल्लाती है, उसके मास्क कतल के गिर रहा है। लोग खोलते हैं, मुंह पे दरवाजा बंद करते हैं। ये समाज में होता है और हम रात के नींद सोते हैं। इधर सर्वेश्वर दयाल जी की है या एक कविता को बहुत
हम लोग यही सोशल मीडिया पे इतना स्मार्ट है, कुछ लोग हर 15 मिनट पे पोस्ट कर रहे हैं, मैंने देखा। तो दिन भर में 40 मैसेजेस आप पोस्ट कर सकते हो, बढ़िया बढ़िया कविताएं कर सकते हो, लेकिन इन चीजों में आपकी भागीदारी कहाँ है? मेरा इधर लगातार अनुभव ये रहा है कि जो मैं बात उस समय पूरी में कह रही थी कि आप ठीक है हमारे धरने में ना आए, आप ठीक है हमारे प्रोग्राम में ना आए, हम लोग ब्रांडेड हो चुके हैं, आप ठीक है हमारे हमें कोई मदद ना करे, आप हमारे कोई चीज हम आपको रेफर कर रहे हैं तो फिर आप उसका जवाब ना दें। लेकिन ऐसे सिग्नेचर कैंपेन जिसमें कि लाखों लोग करते हैं, लाखों नहीं तो हजारों लोग करते हैं दस्तखत, किसी के पास फुर्सत नहीं है कि वो पढ़ेगा कि आपने दस्तखत किए या नहीं किए, आप दस्तखत तक नहीं करते हो उसमें। वो सिग्नेचर कैंपेन जो आपको बता दें कि हजारों लोग कर रहे होंगे, उसमें आप दस्तखत नहीं करते। और मेरे ग्रुप में करीब 8-10 ग्रुप हैं जिसमें मैं सब सेक्युलर तरह के सेक्युलर लोगों के ग्रुप हैं, और उसमें अगर मैं 200 को भेजती हूँ तो 4 रमना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित जनसभा में संयुक्त पुलिस आयुक्त को क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया गया। रमना गांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रधानपति अमित पटेल के नेतृत्व में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से संयुक्त पुलिस आयुक्त ने जनसभा को संबोधित करते हुए पुलिस के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार रखने की बात कही। साथ ही लोगों से कहा कि बिना डरे थाने जाएं, अगर कोई सुनवाई न हो तो सीधे मेरे कार्यालय पर आए, मुझे अपनी समस्या बता सकते हैं। इस मौके पर मुख्य रूप से प्रधानपति अमित पटेल, मुकेश पटेल आदि जनप्रतिनिधियों ने उपस्थित होकर अपने क्षेत्र की जन समस्याओं के संदर्भ में जानकारी दी। इस मौके पर दीपक विश्वकर्मा, गोपी यादव, अनिल साहनी, अमित यादव, राज नारायण पटेल इत्यादि लोग उपस्थित रहे। ये बात सही है, थाना आधार तो सब है, ये एसपी साहब ये कर रही है, क्योंकि जब आपस में पेटी इश्यूज में सॉर्ट आउट कर रहा है तो इसमें कल मत करिए, तो फिर उन्होंने करिए। और दूसरा है, थाना में कोई भी आए इज्जत से ट्रीट करे। कभी कभी शिकायत ये मिल रहा है 3-4 घंटे बिता देते हैं, कोई जो है अबरता करते हैं, भाषा सही नहीं है, ये ज्यादा शिकायत है, इसका ठीक करिए। हाँ, ये कितना साल से सुनते रहेंगे, हम तो 20-25 साल 21 साल नौकरी में यही सुनते आ रहे हैं, सर हमारा इज्जत नहीं मिलता है, थाना में जाने में डर लगता है। ये मुक्त हो, ये खत्म हो ना, ये जमाना बदल रहा है, आपका एंड्रॉइड जमाना आ गया है ना, ये माहौल का चेंज होना चाहिए, एक विश्वास पैदा हो, थाना में जाएंगे तो हमारा इज्जत। नेताजी तेज तर्रार जनप्रतिनिधि के रूप में आप देखे जाते हैं, साहब आए कि चौपाल है, क्या निष्कर्ष इसका? निष्कर्ष देखिए, चौपाल में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अमित पटेल निष्कारण के संबंध में आज आईजी साहब और पूरे प्रशासनिक जितने बड़े अधिकारी थे, वो ग्राम सभा रमना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे चौपाल लगा हुआ था, और निवारण के संबंध में ये था कि हमारे ग्राम सभा रमना और अगल बगल गांव में काफी समस्याएं थी, और समस्याएं काफी थी, और समस्याओं को देखते हुए आज निस्तारण में ये कहा गया है कि जो अधिकारी आए थे, थाना पूर्ति और कोर्ट कचहरी कई मामला जो है कि कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, तो साहब का कहना है कि जितने मामला जो भी मामला हमारे स्तर से, बड़े स्तर से जो समझौता के प्रति जो समझौता कर ले आपस में, उसका निवारण आप जो एप्लीकेशन दिए हैं ये इनके थ्रू किया जाएगा। और दूसरा हमारा सबसे बड़ा समस्या था आपका कूड़ा प्लांट, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जो उसके बाद कोयला हरित कोयला वाला है, अगल बगल लगभग लाखों की आबादी है। इसके पहले 12 में 13 में 14 में आंदोलन हुआ था कूड़ा को लेकर, उससे आदमी को उससे निस्तारण मिला, लेकिन आज के स्थिति में एक कंडीशन हो गया है, हम लोग कूड़े से तो राहत पा गए, हमारी जनता, अगल बगल की जनता राहत पा गई, लेकिन आज बहुत जटिल समस्या है कि जो आपका ये जो कोयला जो प्लांट लगा, हरित कोयला प्लांट लगा है, इसका जो धुआं है लगभग आप समझ लीजिए कि करीब 200 किलोमीटर के दायरे में रमना, टिकरी, नरतमपुर, डंगरीसरा, मुराडी, कोरहुआ, बचाव, बेटावर, जैसे बेटावर में आपका ये था फीटर था, ये कोयला वाला प्लांट था, वो कूड़ा वाला प्लांट था,
आज उससे हम लोग राहत होकर रमना से कूड़ा भेजे, हम लोग परेशान, लेकिन आज हम लोग को बहुत जटिल का सामना करना पड़ रहा है। जो धुएं से हम लोग परेशान है, अगल बगल लगभग बड़ी कॉलोनी हो गई, बड़ी आबादी हो गई है। हमारे रमना का आबादी लगभग 50,000 आबादी है। अगल बगल लगभग जो प्लांट है इसके 10 किलोमीटर के दायरे में आपका मतलब 2.5 से 3 किलोमीटर जो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, आपका विश्वविद्यालय जहां से पूरे बच्चे का भविष्य तय होता है, वहां तक ये प्रदूषण जो धुआं है वहां तक जाता है। और ये ऐसा धुआं मक रहा है कि समझ लीजिए आदमी को सांस लेने में तमाम तरह से रोगों से गुजरना पड़ रहा है। और कृषि गांव है, यहाँ के फसलों पे उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। क्या निष्कर्ष इन बातों? निष्कर्ष में हम अपने पैड पे लिखित दिए हुए हैं, लिखित रूप से यहाँ पे जितने सिर के सभासद, नरतमपुर प्रधान, नेपुरा प्रधान, आपके सभी लोग जितने अगल बगल के लोग थे सभी लोग मौजूद थे। सभी ने अधिकारियों को पत्र के माध्यम से लिखित दिया है और अधिकारी साहब ने डायरेक्ट कहा है कि आप इस पत्र को, ये पत्र मत समझना कि ये पत्र केवल पत्रावली में रह जाएगी, इस पे अगेंस्ट मतलब इस पे कार्रवाई किया जाएगा और 100 नहीं 120% कार्रवाई किया जाएगा, जो मेरे पास एप्लीकेशन पड़ा हुआ है। लोग बता रहे हैं कि थाना में जाने में घबराहट होता है, डर लगता है, सही बात है नेताजी? जी ऐसे तो हमको तो बचपन से नहीं लगा है, बाकी अब जिनको लगाओ लगाओ। आप तो भाई नहीं, आज की बात नहीं है। जब मैं पहले भी थाना में जाता था तो अंदर बाहर जाता था, आज भी जाता हूँ। जो चोर चोटा जो गलत काम करते हो, थाना प्रशासन से उससे डरना चाहिए। जो एक आदमी गरीब भी आदमी रहेगा, अगर वो आदमी गरीब आदमी है, वो अगर टाइट है तो अपने हक के लिए थाना हो चाहे जज हो, किसी के सामने बतिया सकता है, ऐसी बातें नहीं है। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए KTV न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कजरी महोत्सव में कलाकारों ने पारंपरिक कजरी गीतों की प्रस्तुति से सभी को झुमाया। रुद्राक्ष परिसर में नगर निगम और सामाजिक संस्थाओं की ओर से आयोजित कजरी महोत्सव में पहुंचे श्रोताओं ने संगीत की इस विधा का खूब आनंद उठाया। संयोग से इस दौरान इंद्रदेव प्रसन्न हो गए और बारिश की बूंदों ने भी अपनी थाप सुनाई। उर्मिला श्रीवास्तव ने मां विंध्यवासिनी देवी की आराधना से शुरुआत की। उन्होंने रिमझिम बरसे बदरा समेत अन्य गीतों से समा बांध दिया। इससे पहले महापौर अशोक कुमार तिवारी ने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि कजरी बनारस की पारंपरिक संगीत विधा है, इसे काशी की जनता की प्रेरणा से आगे बढ़ाया जा रहा है। कजरी महोत्सव में उपशास्त्री गायिका सुचरिता गुप्ता ने गायकी प्रस्तुत की। उन्होंने कई गीत सुनाए। इसके बाद कोलकाता से आई शास्त्रीय गायिका मनाली बोस ने गीत सुनाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उपशास्त्री गायिका सुचरिता गुप्ता के साथ तबले पर पंडित कुबेरनाथ मिश्र, हारमोनियम पर पंकज मिश्र ने संगत दी, जबकि मनाली बोस के साथ भी तबले पर कुबेरनाथ मिश्र और सारंगी पर विनायक सहाय ने संगत की। महोत्सव में MLC हंसराज विश्वकर्मा, धर्मेंद्र राय, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, मारवाड़ी समाज के अध्यक्ष प्रदीप तुलसियान, उद्यमी RK चौधरी, अनुज डिडवानिया इत्यादि लोग उपस्थित रहे। अपने
सावन की नागरी नाटक मंडी में नृत्य नाटिका चंडालिका का मंचन हुआ। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज द्वारा आयोजित 4 दिवसीय काशी नाट्य उत्सव के तीसरे दिन श्री नागरी नाटक मंडली प्रेक्षागृह में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रसिद्ध नृत्य नाटिका चंडालिका का मंचन हुआ। यथार्थ क्रिएशन सोसाइटी के कलाकारों ने डॉक्टर शुभ्रा वर्मा के निर्देशन में प्रस्तुति दी। नाटक की कहानी भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य भिक्षु आनंद के जीवन प्रसंग पर आधारित एक सत्य कथा है। गांव के छोर पर एक चंडाल जाति की कन्या प्रकृति अपनी मां के साथ रहती है। अछूत जाति की होने के कारण कोई उससे बात नहीं करता है। भिक्षु आनंद एक बार उस गांव से गुजर रहे थे। उन्हें प्यास लगी थी। उन्होंने कुएं के पास खड़ी प्रकृति से पानी पिलाने के लिए कहा। प्रकृति को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि वह अछूत जाति की है। भिक्षु ने कहा कि सभी मनुष्य समान हैं और अपने आप को हीन समझना पाप है, और प्रकृति के हाथों से जल ग्रहण किया। भिक्षु की बात सुनकर उसे स्वयं को एक मनुष्य होने का अनुभव होता है और उसे भिक्षु से प्रेम हो जाता है। वह भिक्षु को पाने के उपाय करती है, लेकिन अंत में उसे समझ में आता है कि बौद्ध भिक्षु का प्रेम तो संपूर्ण मानव जाति के लिए है। इस नाटक के द्वारा समाज में व्याप्त जाति प्रथा जैसी कुरीतियों को समाप्त करने का और मानव मात्र के प्रति समान प्रेम भाव रखने का संदेश दिया गया, जिसमें मनुष्य का जीवन आनंदमय बन सके। प्रकृति की भूमिका में डॉक्टर शुभ्रा वर्मा, मां की भूमिका में रीता प्रकाश, अन्य भूमिकाओं में अंकुर बागची, अभिषेक बसाक, विशाल सिंह, नैन्सी आदि का अभिनय भावपूर्ण रहा। में कोई रहती है। माँ, जिन्होंने मुझे जीने का अर्थ सिखाया, वो सदैव मेरे अंतर मन को पूनम की चांद की तरह आलोकित करते रहेंगे माँ, ऐसा मेरा विश्वास है माँ। बीएचयू में एनसीसी के चल रहे संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। 89 यूपी बटालियन राष्ट्रीय कैडेट कोर काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। ये शिविर सफलतापूर्वक कर्नल पीके सिंह कैंप कमांडेंट के दिशा निर्देशन में संचालित हुआ। इस कैंप में मुख्य रूप से इंटर ग्रुप वाद विवाद प्रतियोगिता एवं आरडीसी के लिए कैडेट्स का सिलेक्शन हुआ। 10 दिवसीय कैंप के दौरान ड्रिल, हथियार प्रशिक्षण, नेतृत्व क्षमता का विकास एवं व्यक्तित्व विकास पर विभिन्न कार्यक्रम किए गए तथा कैडेट्स में इन सभी कौशलों के विकास हेतु उचित प्रशिक्षण दिया गया। कैंप के दौरान विभिन्न प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। कैडेट्स ने अपनी पूरी ऊर्जा के साथ प्रशिक्षण लिया और संतुष्ट होकर 10 दिनों तक प्रतिभाग किया।
महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी तैलिक साहू वैश्य सभा वाराणसी ने 2 अक्टूबर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर नगर में एक विशाल वाहन जुलूस निकालने का निर्णय लिया है। पत्रकारों से रूबरू होते हुए आयोजकों ने बताया कि विशाल वाहन जुलूस मैदागिन स्थित गांधी जी एवं कस्तूरबा जी की मूर्ति पर माल्यार्पण के बाद शुरू होकर मैदागिन, कबीर चौरा, पियरी, बिनियाबाग, चेतगंज, लोहराबीर, पिपलानी, कटरा होते हुए साहूबाग, नाटिमली पहुंचकर सभा में परिवर्तित हो जाएगा, जहां गांधी जी, शास्त्री जी विषयक संगोष्ठी में वैश्य समाज के लोगों का संबोधन होगा। वाहन जुलूस को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा नेता कन्हैयालाल गुप्ता संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। क्या है दिल्ली की इस बार क्या खास है, क्या करने जा रहे हैं? देखिए, इस बार हर वर्ष तो हम लोग 27 साल से मना ही रहे हैं 29 साल से गांधी जयंती समारोह। इस बार हम लोगों का जो है कि एक विशेष ये है कि हम लोगों के अपने वैश्य समाज के नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी जो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, उनका एक हम लोगों ने स्वागत समारोह भी रखा हुआ है कि अपने वैश्य समाज में आए, अपने परिवार के बीच में उनका एक स्वागत समारोह किया जाएगा। तो क्या करेंगे इस बार गांधी जयंती? इस बार हम लोगों का गांधी जयंती में सवेरे 11 बजे नंदी जी के साथ एक बैठक अपने वैश्य समाज के लोगों की और एक उनका स्वागत समारोह है। इसके बाद हम लोग वहां से नाटी इमली टाउन हॉल से जुलूस निकालेंगे मोटरसाइकिल का, जो कम से कम 500-1000 गाड़ी हम लोगों का होगा। उसमें हम लोग जुलूस निकालते हुए नाटी इमली पहुंचेंगे और वहां पर फिर गांधी जी से एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। उसके बाद जो है कि अपने समाज के कम से कम 4 से 5 हजार लोगों के लोग आते हैं जिनको की जो है भोजन की भी व्यवस्था है। क्या संदेश देते इस कार्यक्रम? इस कार्यक्रम से हम लोग अपने वैश्य समाज को, साहू समाज को जोड़ने का एक संदेश देते हैं और लगातार प्रयासरत हैं कि किसी तरीके से हम लोगों के समाज को भी राजनीतिक रूप से जो है कि भागीदारी मिले। आज राजनीतिक रूप से हमारा समाज जहां पिछड़ा हुआ है वो आगे आए और बढ़ चढ़ के राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। एबीवीपी के छात्रों ने किया प्रदर्शन, फैक्टोरियल बोर्ड और छात्रों के बीच हुई जमकर धक्का मुक्की। कमच्छा क्षेत्र में सीवर ओवरफ्लो की समस्या से लोग हुए परेशान। रोहनिया विद्युत कनेक्शन मामले में कार्रवाई के बजाय सरकारी योजना के नाम पर भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की हो रही कोशिश। और पराड़कर भवन में शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।